एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग बिहार राज्य से संबंधित सभी प्रश्न देखने वाले हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और सभी बीपीएससी आप देख ही रहे होंगे 2018 2020 सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। और बीपीएससी का लेवल अभी तक टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में आप देख चुके हैं कि कैसे उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है या कैसे करंट अफेयर से रिलेट करके पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिहार भूगोल करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज जो भी होगा टॉपिक वाइज करके हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पहला जो प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका खड़गपुर जो पहाड़ियाँ हैं भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना माना जाता है। तो इसको जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है उसको देख लेते हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पहाड़ विंध्य क्रम की उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की और शिवालिक हिमालय की भाग हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थानों मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प कैमूर है और यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थानों मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने कैमूर जिले का दौरा किया था। ठीक है, अगला आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे रोहतास, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न हो जाएगा आपका, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए आपका सी विकल्प है। और बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है बिहार में टोटल कितनी प्रकार की मिट्टियाँ लगभग पाई जाती हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की पाई जाती हैं, पिडमोंट दलदल मिट्टी और जो पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो बाढ़ वाला इलाका ज़्यादा रहता है। अगला है यहाँ पे तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जो होती है वो जो नेपाल के सीमा के साथ जो होती है वो उत्तरी भाग में पाई जाएगी। ठीक है, और जैसे मधुबनी इलाका हो गया वहाँ पे जो है वो तराई मिट्टी पाई जाएगी। गांगे जड़ोड़ बिहार का मैदान गैंगेटिक जड़ोड़ दोनों नए और साथ ही पुराने में आच्छादित हैं। अब अगला है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो गया जिले में है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, और किस नदी के तट पर है। तो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पुनपुन नदी जो है वो फतुहा के पास गंगा में मिलती है। और ये जो प्रश्न है वो यहाँ पे प्रधान शिक्षक हेड मास्टर के लिए जो भी अभी हुआ था, पेपर हुआ है जो 29 तारीख को, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सेम डिट्टो यही प्रश्न पूछा जा चुका है कि फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है। तो यहाँ पे पुनपुन विकल्प आपका सही हो जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। और पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार और पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप जो है वो गंगा में मिल जाती है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण और कोसी मगध। तो यहाँ पे कोसी और मगध ये वाला इलाका जो है यहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती है, क्योंकि पूर्णिया और भागलपुर में भी है इसका, और दरभंगा मुंगेर और तिरहुत सारण इन सभी जगहों पे गंगा नदी जोड़े में बहती है। अगला है यहाँ पे, बिहार राज्य के गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 12 जिले हैं, जिसमें से सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, ठीक है, भागलपुर और कटिहार इसका अंतिम वो जिला होता है जहाँ बिहार से ये आगे पश्चिम बंगाल में जाती है। अगला है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। आपको बताना है। तो यहाँ पे पटना जिले में सबसे लंबी है और टोटल 12 जिलों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि बिहार में कितनी है लंबाई। तो यहाँ पे भागलपुर, यहाँ पे आप देख लीजिए 99 किलोमीटर जो होता है वो पटना में है और 97 किलोमीटर जो है वो वहाँ पे भागलपुर में आता है। दूसरे नंबर पे भागलपुर हो जाएगा। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। आपको बताना है बिहार राज्य में। तो आपको जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ये यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं, आपका दिए गए विकल्पों में कोई नदी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि यहाँ बागमती के बारे में पूछा गया है, कमला, कोसी और गंडक। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी उद्गम दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उप सहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती, क्योंकि कोसी भी गंडक भी ये दोनों तो सीधे गंगा की सहायक नदी हैं। ठीक है, और उप सहायक और ऊपर की दोनों हो जाएंगी। और यहाँ पे देख लीजिए, सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। तो पुनपुन की बात फतुहा जिले में मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर दिशा की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG, CAW, AW और CBW। आपको इसमें बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके पहले आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाता है, क्योंकि कोपेन की जलवायु, ये इंपॉर्टेंट है, 2017 का प्रश्न है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जो है वो CWG से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम में जो कृषि जलवायु के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाएगा तो उत्तर पश्चिम में जो होते हैं वो सबसे अधिक जिले होंगे। और इसका जो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, इसका हो जाएगा, बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4th में आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 4थे नंबर में यहाँ पे कृषि जलवायु में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों या उत्तर पूर्व पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है। अगला है, टोटल इसमें उत्तर पश्चिम जोन में टोटल 12 जिले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, और दक्षिण बिहार जलोढ़ के मैदान में टोटल 17 जिले शामिल हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? आपको ये बताना है कौन सी मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी। तो यहाँ के लिए आपका जो विकल्प हो जाएगा, नवीन जलोढ़क मिट्टी जो होती है वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण के जिलों में पाई जाएगी। ठीक है, अगला है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो यहाँ पे पूर्णिया हो जाएगा। सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला होता है, यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? कोसी, फल्गु, बूढ़ी गंडक या उत्तरी कोयल? तो यहाँ पे आपका उत्तरी कोयल विकल्प सही हो जाएगा। और कब रखी हुई है? तो 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलामू जिले आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है झारखंड के दृष्टि से। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक में है, और गंडक नदी पर किया गया है निर्माण इसका। और कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आपका विकल्प जो हो जाएगा वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है सैल चूना, जैसे ये रोहतास, कैमूर, इन जिले में स्थित है। कोई एक पठार है तो किसी एक जिले में ना, मतलब कोई एक, इसका जो विस्तृत क्षेत्र है वो रोहतास तथा कैमूर में है। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील के बारे में आप लोग यहाँ पे जान जाएंगे, आपको याद होने चाहिए कौन सा वन्य जीव और अभ्यारण्य, ये सभी आपको अच्छे से इसका एक लिस्ट बना लें तो अच्छा होगा आपके लिए। और निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील या कामा झील? तो यहाँ पे जो अनुपम झील है वो यहाँ पे स्थित है बिहार में। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। कहाँ पे है? कैमूर में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बाढ़ के लगभग इलाके जो है वो उत्तर बिहार में है। लगभग ये हमेशा बाढ़ से ही इसे बाढ़ से संबंधित जिले माने जाते हैं। जैसे हो गया पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, और भी जितने इससे उत्तर के जितने भी जिले होंगे वो सभी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये आपको करंट से रिलेट करके इसको पढ़ना होगा, क्योंकि 2000 यहाँ पे बात किया जाए तो ये जो होगा आपका यहाँ पे वो 7296 के लगभग होगा। तो यहाँ पे आपका जो BPSC 2008 का ये प्रश्न है। ठीक है, ये करंट का प्रश्न हो जाता है। अगला यहाँ पे देखते हैं, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो कोयले का अनुमानित भंडार जो होता है वो 16 करोड़ टन के लगभग है। लेकिन आपको इस समय जो है ये झारखंड के पहले, अगर यही इस समय बात की जाए तो, और इसका मतलब जब तक झारखंड था, क्योंकि वो जितना भी खाद्यान्न उत्पाद वो
जितना भी खनिज का जितना भी वो होता है वो अपना झारखंड लेके अलग हो गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न की बात करें तो बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है आपको बताना है। तो 2812, 3612 और 2461 और 2612। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये 2015 का है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं भी अगर आपका ऑप्शन रहेगा, ई ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं वहाँ पे। अगला देख लेते हैं, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 7.84% होता है, यही यहाँ पे आप करेंगे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प आपका दिया रहेगा, आप उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, बिहार में वन क्षेत्र जो है वो 7.84% है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है आपको बताना है। तो पश्चिमी चंपारण आपका हो जाएगा यहाँ पे, ए विकल्प आपका सही है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी की बात कर रहा है तो भागलपुर, कटिहार, पटना या पूर्णिया। तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा कटिहार, और यही अंतिम जिला होता है जहाँ से गंगा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप ई विकल्प पे टिक कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से या कुल्टी से। तो ध्यान ये देंगे आप, ये 1995 का है और 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपका बी विकल्प हो जाएगा, और ये हजारीबाग से अभ्रक प्राप्त होता है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, आपको बताना है कहाँ पे। तो बिहार का जो तराई प्रदेश विस्तृत है वो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। और अगला देख लेते हैं, यहाँ पे बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो बिहार की सुमेश्वर जो श्रेणी होती है, और इसी को शिवालिक श्रेणी का निर्माण का एक प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, सुमेश्वर पहाड़ी जो होती है इसका जो निर्माण हुआ है वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। और ये तीनों जो है इनमें से सभी में ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। बिहार की जो सुमेश्वर की श्रेणी है वो पारसनाथ श्रेणी से पुरानी, और राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, और खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। तो यहाँ पे बिहार या जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब का, इस समय मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में है। अगला है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, डी विकल्प आपका यहाँ पे है। और NH-23 यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। और राजमार्ग से संबंधित आप सब इस प्रश्न अच्छे से पढ़ने, क्योंकि हेड टीचर के लिए जो भी आपका यहाँ पे पेपर हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई उपयुक्त में से यहाँ पे आप सभी को देख लेते हैं। यहाँ पे कुल इसकी जो लंबाई है वो 5,940 किलोमीटर है। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लेते हैं, छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार, पतझड़, सवाना या कांटेदार। तो इसमें आपका जो विकल्प हो जाएगा, ये जो छोटा नागपुर के जंगल हैं ये दोनों हैं, तो पतझड़ भी है और सवाना भी है, क्योंकि छोटा नागपुर का जो जंगल है वो पतझड़ उसमें भी आएगा और सवाना में भी आएगा। तो आपका यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है जमशेदपुर, बोकारो, बरौनी और रांची में। ठीक है, तो ये आपको इसके पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1998 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन टूल्स, और रांची का है तो ये 1997 का, तब झारखंड अलग ही नहीं हुआ था। अगला है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है बेलाडीला से, कोयंझर से, मयूरभंज से या सिंहभूम से। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि अभ्यारण्य है। ठीक है, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग, गया, नालंदा या जमशेदपुर। तो यहाँ पे हजारीबाग यहाँ पे बिहार के लिए पूछा है, आपको ध्यान यह देना, और 2000 का प्रश्न है। ठीक है, हजारीबाग में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पे इसमें आपका ए विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, आपको बताना है बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन्यजीव बिहार स्थित है।
तो मुंगेर में भीम बांध स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना जो हुई है 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई है। और यहाँ पे देख लेते हैं वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में और राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है वो नालंदा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बोध गया जो है वो वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है और बोध गया में कौन सा है? गौतम बुद्ध पश्चिम अभ्यारण्य जो है वो बोध गया में स्थित है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है और ये यहाँ पे बोकारो और चंद्रपूर्णा और ये झारखंड का प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे डी विकल्प आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है बिहार में मैथन उत्पादन करता है ताप शक्ति, जल शक्ति, अणु शक्ति या सौर शक्ति? तो यहाँ पे जल शक्ति हो जाएगा मैथन के लिए, बी विकल्प आपका सही है। अगला है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो लगभग 45.85% लेकर जो झारखंड राज्य बना है। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल जो था वो यहाँ पे 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया, ठीक है, और जो कि 45.84% लेके अलग हुआ था। और इस समय वर्तमान में 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। आगे देख लेते हैं बिहार झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो यहाँ पे 37 जिले रह गए हैं, ठीक है, ए विकल्प है। ये 2001 का प्रश्न है, ठीक है। 38वां जो जिला बना है वो अरवल बना है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 89.20 लाख हेक्टेयर है, ए विकल्प आपका सही हो जाता है। और मुरी जाना जाता है, मुरी किस लिए है? तो आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और मुरी कहाँ पे है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो मुरी जो है वो एल्यूमिना प्लांट हेतु, सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे है और भारतीय मानक समय के पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है और भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे भारतीय मानक समय के आगे है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। कितने राज्यों से टोटल ये गुजरती है? जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से गुजरेगी। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से लगभग 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध था? तो 2018 तक आपको बताना है। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 9 जिले जो है वो पटना जिला जो है वो 9 जिलों से सीमाबद्ध था। आगे है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो लगभग 50% से अधिक जो है वो कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचित है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार में उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पे दामोदर नदी है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो गेहूं है। चावल और गेहूं ये दोनों यहाँ पे जो मुख्य फसलों के रूप में इन्हें जाना जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे मक्का का भी अच्छा उत्पादन होता है। अगला देख लेते हैं। और बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, आपको बताना है कौन कौन सी हैं। तो मक्का, गेहूं और चावल, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुखी या आत्मनिर्भर? तो यहाँ पे आत्मनिर्भर जो है वो कृषि का स्वरूप है। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है। और इसके बाद है बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है और बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो इसमें जो आपका सत्य पूछा है वो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। अगला देखते हैं। पलामू की खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट। तो यहाँ पे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और अगला है देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में लगभग प्राप्त होता है? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि
वर्तमान में माइंस ब्यूरो 2019 और 20 के रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन का परमाणु और मतलब जबकि कुल खनिजों का बिहार में लगभग 3% हिस्सा है। किस देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो यहाँ पे दूसरा स्थान है कच्चे तेल के उत्पादन में, कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का तो दूसरा स्थान है आपका सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लौह, मैग्नीज या पेट्रोलियम। तो आपका यहाँ पे तीनों जो होते हैं कोयला, लौह और मैग्नीज जो होते हैं वो बिहार राज्य में मिलते हैं। 2000 का प्रश्न है, और बल्कि यह 2000 का यहाँ पे अगर ये पूछा जाता कि झारखंड अगर नहीं अलग होता तो ये तीनों यहाँ पे मिलते थे। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है। लाइमस्टोन कैमूर और क्वार्टजाइट मधुबनी, माइका भागलपुर, जेड जिंक गया। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में पाया जाता है, खनिज है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले बता देते हैं 7.84। इसके पहले भी मैंने बताया है 7.84 लगभग जो होता है वो यहाँ पे वनाच्छादित है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में वनाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। बिहार का लौह अयस्क प्राप्त होता है दगा जिले में, दुमका जिले में, धनबाद जिले में या सिंहभूम जिले में। तो यहाँ पे आपका जो डी विकल्प है सिंहभूम जिले में। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है सीसा, अभ्रक, मैग्नीज या चूना पत्थर। तो आपका यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा चूना पत्थर। भारत में निम्नलिखित में से बिहार का एकाधिकार है चूना पत्थर, पायराइट, कोयला या ग्रेफाइट। तो पायराइट जो होता है वो बिहार का एकाधिकार है जो झारखंड में है, और वर्तमान में बिहार चूना पत्थर का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास, गया, पटना या सारण। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2000 नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है, और नवादा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। अगर नवादा दिया जाएगा तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद या सिंहभूमि। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे होगा। तो सिंहभूमि आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी में, सीमेंट बंजारी में, फर्टिलाइजर भौराही, और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है वो भागलपुर में स्थित है। यहाँ पे ये जो है भागलपुर में नहीं है। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर में है और मोकामा में स्थित है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य लगभग 84 डिग्री से पूर्व से 88 पूर्व में। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो बिहार राज्य जो स्थित है वो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार की सीमा लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य से भारत के राज्य टोटल कितने लगते हैं? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड 3 राज्य लगते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। 3 राज्य लगेंगे। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, एक काष्ठ प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, एक कछारी क्षेत्र में। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बता दें कि दामोदर जिले बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका जो उद्भव है वो छोटा नागपुर पठार से होता है, जो इस समय इस झारखंड में स्थित है। अगला है निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा या पुनपुन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गंडक भी मिलेगी, घाघरा, सोन और पुनपुन। ये चारों नदियाँ बिहार में ही मिलती हैं। अगला है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे कंवर झील जो है, कांवर झील होती है। तो ये जो है ये रामसर स्थल है, बिहार का पहला कांवर स्थल है। अगला है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, कृषि पर, खानों पर, वनों पर या उद्योगों पर। तो ये वनों पर आधारित थी छोटा नागपुर से प्रारंभिक स्तर पर, और ये 1997 का प्रश्न है, जो कि अब झारखंड से रिलेट कर रहा है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? चंपारण, पटना, सासाराम या झारखंड। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, पटना। अगला विकल्प देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? तो यहाँ पे भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम या राजगीर। तो यहाँ पे पूर्णिया और मानभूम को कुछ हिस्से इसके दे दिए गए थे।
बिहार में जंगल फैले हुए हैं लगभग 28 लाख हेक्टेयर में, 29 लाख या 30 लाख या 31 लाख में। तो यहाँ पे 29 लाख हेक्टेयर में लगभग वो जंगल फैले हुए हैं। अगला है यहाँ पे बिहार के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र हैं, लगभग आपको बताना है कितना है। तो वनाच्छादन जब पहले ये बिहार झारखंड के सहित था और इस समय पूछेगा तो 7.84% है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? तो ये रांची के पास है और ये झारखंड से रिलेट कर रहा है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, रेंगुर मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, तराई मिट्टी से। तो कछारी मिट्टी से ये आच्छादित है क्योंकि यहाँ अधिकतर जो जितने भी उत्तर के जिले हैं वो सभी एक बाढ़ वाले इलाके, इस वजह से यहाँ कछारी मिट्टी से आच्छादित है। अगला है बिहार की शस्य गहनता कितनी है? आपको बताना है तो 128% के लगभग है। और इस समय जो है बिहार की शस्य गहनता 144% के लगभग है। और जब ये प्रश्नकाल का समय था तो 128 थी। अगला है आज़ादी के बाद बिहार की सिंचित क्षेत्र बढ़ा है तो 10 गुना के लगभग ये बढ़ गया है। अगला है यहाँ पे बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो कृषि के अंतर्गत है। अगला आपका प्रश्न है बिहार के किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? आपको बताना है कौन सा। तो कृषि आधारित उद्योग जितने भी हैं इन सभी उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। अगला है आपका कृषि उद्योग एवं विविध। ठीक है, इसके पहले हमने भूगोल समाप्त किया। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो 2019 में जो इसका मान था यहाँ पे 0.547 जो है वो इसका HDI मान था। अगली बात कर लेते हैं बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS की शुरुआत की। यह प्रणाली है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, बैंकों की NPA की समस्या को हल करेगी, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। अगला है और स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। आपको बताना है तो उपयुक्त में से यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। अगला है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है, पुरस्कार दिया गया था। तो यह जो पुरस्कार है वो मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए दिया गया था। और ये ध्यान देना है कृषि कर्मण पुरस्कार कब दिया गया है? 2 जनवरी 2020 को। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को बेरोजगार भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना या अत्यधिक गरीब परिवार को सतत आय का सृजन करना या युवाओं की दक्षता। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा आपका ई विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति या बाल कल्याण। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो यहाँ पे ए विकल्प आपका है, बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं दिया गया है। अगला है यहाँ पे 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों को विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो यहाँ पे आपको इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें यहाँ पे आपको बता देते हैं इसका लगभग सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं तो बिहार को कुल 10.058% हिस्सा दूसरा स्थान प्राप्त है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पे जो जितने भी 6ठी से लेकर ऊपर तक की सभी कक्षाओं के, तो यहाँ पे छठी के सभी क्लास नहीं, इससे आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प, अगर इससे आगे भी छात्र दिया गया हो तो बी, नहीं तो ई आपका सही हो जाएगा। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? तो यहाँ पे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाओं प्रदान करने के लिए। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो बाल देखभाल, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास, कौशल और उद्यमिता विकास। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो है वर्तमान में बिहार राज्य में ITI का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर विकल्प डी हो सकता है, तो ये भी उसमें था। और बिहार के
इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया नीतीश कुमार के द्वारा? तो यहाँ पे आपको सुशील मोदी के द्वारा जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो यहाँ पे 10 विभाग शामिल हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 विभाग शामिल हैं, सॉरी, यहाँ पे 7 विभाग शामिल हैं। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको ई विकल्प दिया जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका सही हो जाएगा। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो यहाँ पे 6 थे, और आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? तो आपको बताना है कौन सी यहाँ की टैग लाइन है। तो ब्लिसफुल बिहार, यहाँ पे सी विकल्प आपका सही है, इंपॉर्टेंट है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ है? तो मोतिहारी में जो है वो बिहार में कृषि कुंभ मेला आयोजित हुआ है। अगला है यहाँ पे, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो 32.11 जो है वो बिहार का स्वास्थ्य स्कोर है। और अगला देख लेते हैं, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना को प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पे सी विकल्प आपका हो जाएगा, बिहार में। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पटना आपका सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो यहाँ पे 935 बाल लिंग अनुपात है। अगला है, 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी है? तो तृतीय क्षेत्र की जो विकास दर है वो 14.6% है। अगला है, मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना है? तो यहाँ पे 4,87,628 करोड़ है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, बिहार